अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज में आज के एपिसोड में देखिए कि कैसे आज की रात आर पार की लड़ाई छिड़ने वाली है। जी हां, जिस बात की सभी प्रतीक्षा कर रहे थे वही बात आज रात में हो सकती है। आज मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध रात्रि 12 बजे के बाद से आरंभ हो सकता है। समाचारों के अनुसार ईरान रातों रात इजराइल को जड़ से मिटाने की कसम खा चुका है और वह इस पर अमल भी करने वाला है। इस षड्यंत्र में ईरान के साथ यमन के हूती विद्रोही और हिजबुल्लाह भी सम्मिलित हैं। ईरान और इजराइल के मध्य बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका पूरे एक्शन के मोड में है। यद्यपि ईरान और इजराइल के मध्य बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए ईरान के चारों तरफ चक्रव्यूह खड़ा कर दिया है। अमेरिका ने समुद्र से लेकर आकाश तक ईरान की ऐसी घेराबंदी की है कि यदि उसने इजराइल पर हमला करने का प्रयास किया तो पलक झपकते ही अमेरिका उसे धुआं धुआं कर देगा। कई युद्ध रणनीतिकारों और विदेश नीति के विशेषज्ञों का मानना है कि आज रात ही ईरान का इजराइल पर हमला हो सकता है। वहीं तेल अवीव, तेहरान, बेरूत, अम्मान और एरबिल के लिए सभी उड़ानें 31 अगस्त तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। तनाव के मध्य अमेरिकी नौसेना भी मिडिल ईस्ट पहुंच गई है और अपनी पनडुब्बी की तैनाती भी कर चुका है। हमास के राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के पश्चात से ही ईरान गुस्से में है। वह बस इजराइल से बदला लेने के लिए सोच रहा है। माना जा रहा है कि आज रात ही ईरान यह हमला कर सकता है। उधर स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने तेल अवीव और बेरूत से आने जाने वाली अपनी सभी उड़ानों को भी रद्द कर दिया है। 21 अगस्त तक कोई भी उड़ान नहीं चलेगी। वहीं इजराइल ईरान तनाव के बीच अमेरिका ने भी सार्वजनिक रूप से मिडिल ईस्ट में पनडुब्बी भेजने की घोषणा कर दी है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने मिसाइल पनडुब्बी की तैनाती का आदेश दिया है। उधर हमास और हिजबुल्लाह के वरिष्ठ सदस्यों की हत्या के बाद ईरान हमले करने की पूरी तैयारी कर चुका है। ऑस्टिन ने इसको लेकर अपने इजरायली समकक्ष से भी बात की है। तनाव के मध्य अमेरिका ने अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को क्षेत्र में अपनी तैनाती में तेजी लाने का भी आदेश दे दिया है। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट का स्थान लेगा। पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आम के पास काम करता था। इजराइल और ईरान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच अब ये यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की जगह ले लेगा। साथ ही अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन ने F-35C लड़ाकू विमानों से लैस यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को सेंट्रल कमांड क्षेत्र में भेजने का भी आदेश दिया है। तो अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार भी तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी दोनों देशों के मध्य का तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। और इस बीच इजरायली सेना ने सोमवार की दक्षिणी गाजा शहर खान यूनिस के पास अपने अभियान को चलाना जारी रखा। फिलिस्तीन चिकित्सकों के अनुसार खान यूनिस के कई क्षेत्रों में सोमवार को इजरायली सैन्य हमलों में कम से कम 16 लोग मारे गए। यद्यपि ईरान काफी लंबे समय से इजराइल पर फाइनल कॉल लेने की रणनीति बना रहा है, लेकिन ईरान समर्थित हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या के बाद से ही उसके अंदर बदले की आग और धधक उठी है। इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी थी। ईरान ने इस हत्या के लिए इजराइल को दोषी ठहराया। यद्यपि इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली और न ही इस बात से इनकार किया है। वहीं ईरान समर्थित लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के वरिष्ठ सैन्य कमांडर फुआद शुक्र की बेरूत में हुई हत्या के बाद तनाव और बढ़ गया। मिडिल ईस्ट इस समय युद्ध का मैदान बना हुआ है। ईरान ने कहा है कि इजराइल के समर्थन के कारण हानिया की हत्या के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार सीरिया में शुक्रवार को ड्रोन हमले में कई अमेरिकी और गठबंधन कर्मी घायल हो गए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच हाल के दिनों में अमेरिकी सेना के विरुद्ध ये दूसरा बड़ा हमला है। मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव के बीच चीन ईरान के साथ खुलकर सामने आ गया है। वहीं चीन ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने के लिए भी वह ईरान के साथ खड़ा है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री को फोन कर समर्थन का विश्वास दिलाते हुए ये बातें कही हैं। रॉयटर्स के अनुसार फोन कॉल में वांग ने 31 जुलाई को तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या की। बीजिंग ने निंदा की और इसे दोहराते हुए कहा कि हमले ने ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और क्षेत्रीय स्थिरता पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। आपको बताते चलें कि ईरान और फिलिस्तीनी इस्लामी समूह
हमास ने इजराइल पर हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया है। यद्यपि इजराइल ने हत्या की ना ही जिम्मेदारी ली है और ना ही इस दावे को इनकार किया है, जिससे ये चिंता बढ़ गई है कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध एक व्यापक मध्य पूर्व युद्ध में बदल रहा है। ईरान ने हानिया की हत्या पर इजराइल को कठोर दंड देने की भी कसम खाई है। रॉयटर्स के अनुसार चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, वांग ने ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अली बघेरी कानी से कहा है कि हानिया की हत्या ने गाजा युद्ध विराम वार्ता प्रक्रिया को सीधे तौर पर कमजोर कर दिया है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को भी कमजोर किया है। इधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने रविवार को अब्बास अराक्ची को देश के विदेश मंत्री के रूप में नामित किया है। अराक्ची 2013 से 2021 तक परमाणु वार्ता में ईरान के मुख्य वार्ताकार रहे थे। तो अब इस युद्ध में आर पार की लड़ाई में हो सकता है कि परमाणु बम के हमले का भी सहारा लिया जाए, क्योंकि स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि कोई भी अब अपने कदम को पीछे खींचना नहीं चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि आज रात्रि से युद्ध विधिवत आरंभ हो जाता है तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि भारत का दृष्टिकोण इजराइल और फिलिस्तीन के विषय पर सदैव तटस्थ रहने का रहा है और भारत ने दोनों से ही बातचीत के माध्यम से तनाव का हल निकालने का अनुरोध किया था। लेकिन अब अगर इजराइल और ईरान के मध्य युद्ध छिड़ता है तो भारत का रुख क्या रहेगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के मित्र हैं। लेकिन माना यही जा रहा है कि भारत दोनों देशों के बीच इस विवाद को बातचीत से दूर करने का प्रयास करेगा और स्वयं अपने आप को इस विवाद से दूर रखेगा। लेकिन भारत में भी अलग अलग पहलुओं पर इस युद्ध का प्रभाव पड़ सकता है। इन दोनों ही देशों में काम या किसी अन्य कारण से फंसे भारतीय नागरिकों को शीघ्र अतिशीघ्र वहां से बाहर निकालना केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही भारत क्रूड ऑयल सप्लाई पर भी इस युद्ध का असर पड़ सकता है। भारत क्रूड ऑयल का 2/3 हिस्सा इन्हीं युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खरीदता है। यद्यपि पिछले कुछ महीनों से भारत ने तेल आयात की रणनीति में बड़ा परिवर्तन किया है और अब भारत रूस से अधिक तेल खरीद रहा है, लेकिन युद्ध आरंभ होने पर तेल की सप्लाई पर प्रभाव पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमत $100 तक पहुंच सकती है, जिसका प्रभाव महंगाई पर भी देखने को मिल सकता है। आप देखिए कि कैसे इजराइल और हमास की लड़ाई इजराइल और ईरान की लड़ाई में बदल गई और कैसे इसी कारण से पूरा संसार दो गुटों में बंट गया है। हम आपको पहले भी ये चेतावनी देते आ रहे थे कि अचानक कोई ऐसी घटना घटेगी कि पूरे विश्व का ध्रुवीकरण हो जाएगा। इधर आपने देखा ही होगा कि अचानक से भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट की घटना हुई और वहां पर हिंदुओं के विरुद्ध हो रही मारकाट की घटना आए दिन बढ़ती जा रही है। इससे ये लगता है कि बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर हो रहा प्रदर्शन तो एक बहाना था, वरना अगर ये प्रदर्शन छात्रों का था तो फिर शेख हसीना के जाने के बाद भी हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमले क्यों तेज हो रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि भारत के विपक्ष का एक भी नेता हिंदुओं पर हो रहे हमले पर एक ट्वीट तक करना आवश्यक नहीं समझ रहा है। यहां तक कि सारे भारत में मोहब्बत की दुकान चलाने वाला सांसद भी लगता है मोहब्बत की दुकान बंद करके कहीं और चला गया है, या फिर उसके मोहब्बत की दुकान के खरीदार इतने हो गए हैं कि पड़ोस में हो रही हिंदुओं के प्रति नफरत का शोर उसे सुनाई नहीं दे रहा है। तमाम वामपंथी पत्रकार, एक्टिविस्ट, फिल्मी हीरो हीरोइन भी इस मुद्दे पर शांत हैं, जैसे कोई मरघट का सन्नाटा पसरा हो। लेकिन अभी भी कोई हमला अगर मुस्लिमों पर होगा तो फिर एक साथ ट्वीट पर ट्वीट, वो भी एक तय समय पर होने लगेंगे, तो ऐसे लगेगा जैसे कयामत की रात आ गई हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ना ही कोई कैंडल मार्च निकल रहा है, ना ही कोई सोशल मीडिया पोस्ट, और तोते की नाक वाला तो लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान से मोहब्बत भर भर खरीद रहा है, तभी उसका कोई भी रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन कल देखिएगा, जैसे ही इजराइल द्वारा ईरान पर बड़ा हमला होगा तो तमाम वामपंथी टूट पड़ेंगे सोशल मीडिया, और ऐसे लगेगा जैसे हमला इन्हीं के ऊपर हो गया हो। तो क्या आगे क्या हो सकता है, इसके लिए आपको करनी होगी आज रात्रि की प्रतीक्षा। मिलते हैं आपसे अतिशीघ्र। और आज का जो एपिसोड हम विलंब से दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो समाचार ही मिला था वो आज रात्रि के लिए मिला था, और आज रात्रि के समय हम भी पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे, और यदि ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो उसकी सूचना भी हम आपको चैनल के माध्यम से रात्रि में भी देते रहेंगे। इसी कारणवश आज हमने दिन में कोई भी एपिसोड प्रसारित नहीं किया। हम आपसे बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि संसार तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ चुका है। आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और आप बार बार यही बात कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। हम भी नहीं चाहते हैं कि मानवता का विनाश हो, लेकिन जो संकेत हमें प्राप्त हो रहे थे
उसी आधार पर हम आपको बराबर चेतावनी देते रहे, सावधान करते रहे कि आप अभी से इस बात के लिए सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो भारत में बड़ी समस्या आ सकती है। क्योंकि अब तो भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वो भी अशांत हो चुका है। पाकिस्तान से घटनाएं होती ही रहती हैं। चीन के साथ आपने देखा है कि कितनी बड़ी समस्या हो चुकी है। इसी तरह से आप श्रीलंका को भी बहुत शांत क्षेत्र नहीं कह सकते हैं। तो भारत तो अपने पड़ोसियों से ही बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है, और ऐसी स्थिति में यदि विश्व युद्ध छिड़ता है तो समझ लीजिए कि भारत पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। आप ये मत समझिएगा कि आप टीवी चैनल पर सिर्फ युद्ध संबंधी समाचार देखेंगे। आपको भी इस युद्ध में दो चार होना पड़ेगा, हमें भी इस युद्ध में दो चार होना पड़ेगा। हम अपने सभी दर्शकों से अब ये अनुरोध करेंगे कि कृपया वो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि जितने दर्शकों की संख्या हमने अपेक्षा की थी वो संख्या अब पूरी हो चुकी है। चैनल आप देख सकते हैं, लेकिन आपको सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं बहुत शीघ्र ही आपके साथ कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।